हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के 8th पॉडकास्ट में आज हम सीखने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करें उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इस पॉडकास्ट में हम देखने जा रहे हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल पर कहाँ पर कौन कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। सो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है टिश्यू का जब हम बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाहर से अंदर आने पर कौन कौन सा टिश्यू मिलते हैं हमें। सबसे बाहर हमें सिरोसा मिलेगा, उसके बाद हमें मिलती है मस्क्यूलरिस जो 2 तरीके की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबम्यूकोसा, देन आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर ल्यूमन है। एलिमेंट्री कैनाल का जो भी फूड आपने ईट किया है, ठीक है, वो इन कॉन्टैक्ट ऑफ म्यूकोसा लेयर, ठीक है, म्यूकोसा लेयर फूड के कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है। तो यानी कि सबसे अंदर म्यूकोसा है। तो ये तो हमने बाहर से अंदर देख लिया सीक्वेंस, ठीक है, आउटर टू इनर देख लिया। अब हम देखेंगे अंदर से बाहर, ठीक है, यानी कि जो फूड के कांटेक्ट में थी वो म्यूकोसा थी, म्यूकोसा के ऊपर प्रेजेंट सब म्यूकोसा होगी और सब म्यूकोसा के बाहर जो है मस्क्यूलरिस होगी और देन उसके सबसे बाहर सिरोसा होगी, ठीक है। ये हमने सीक्वेंस देखा। आउटर लेयर ऑफ स्टमक, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम इज कॉल्ड सिरोसा। स्टमक, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम की जो आउटर लेयर होती है उसे हम सिरोसा कहते हैं। जो 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। आउटर लेयर ऑफ ईसोफेगस इज कॉल्ड टुनिका एडवेंशिया, जो कि हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इनर टू सिरोसा टुनिका एडवेंशिया इज मस्क्यूलरिस मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। सिरोसा और टुनिका एडवेंशिया जो हमारी ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट थी, उसके बाद जो लेयर आती है वो मस्क्यूलरिस होती है, जो कि हमारी स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। यह मसल्स 2 तरीके की होती है, इनर सर्कुलर स्मूथ मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स। Muscularis of stomach is thickest as there is a presence of oblique muscles, an additional oblique muscle layer. स्टमक के अंदर oblique smooth muscle layer पाई जाती है, जिसकी वजह से स्टमक जो होता है वो उसकी muscularis layer थोड़ी सी thickest होती है। आइए अब देखते हैं सब म्यूकोसा के बारे में। सब म्यूकोसा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके बाद आता है हमारा म्यूकोसा। म्यूकोसा के 3 रीजन होते हैं। एक होता है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, एक होता है लामिना प्रोप्रिया और एक होता है म्यूकोसल एपिथेलियम। तो लामिना प्रोप्रिया जो होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का होता है और म्यूकोसल एपिथेलियम जो होता है उसमें हम रीजंस देखें तो ईसोफेगस, बक्कल कैविटी और फेरिंक्स स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल से कवर होता है और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल से कवर होता है। स्टमक की जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसमें पाई जाती है ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिंपल कॉलमनर सेल से लाइंड होती है। तो इसमें होती है डक्ट और इसमें कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्टमक में पाई जाने वाली ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन होती है, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है इसमें, लेकिन हम एक्सोक्राइन ही कंसीडर करते हैं क्योंकि ज़्यादा वर्क जो है एक्सोक्राइन में ही है। इस वजह से स्टमक को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं। सो ये जो डक्ट है, डक्ट से हमारा आता है, ठीक है। तो इसमें जो सेल प्रेजेंट है वो कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है और क्या क्या चीज़ का सिक्रीशन करती हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है, जिसे हम म्यूकस नेक्स्ट सेल भी कहते हैं, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकस सिक्रीशन गॉबलेट सेल सिक्रेट करती है। यह एक विस्कस स्टिकी सा लिक्विड होता है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कंटेंट है फूड का वो अच्छे से लुब्रिकेट कर पाता है और ये हमारे स्टमक को HCl के एक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लेयर्स को। दूसरी आती है पैराइटल सेल्स, जिसे हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं।
यह हमारा HCl और केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करता है। केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो तीसरी सेल्स आती है हमारी चीफ सेल्स, जिसे हम लोग पैप्टिक सेल्स या फिर ज़ाइमोसिन सेल्स भी कहते हैं। ये हमारे 3 तरीके के एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, पैप्सिनोजेंस, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ये तीनों एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, प्रो एंजाइम होते हैं, जो कि पैराइटल सेल्स के थ्रू सिक्रीट किए हुए HCl के एक्शन से एक्टिवेट हो जाते हैं। पैप्सिनोजेन HCl के एक्शन से पेप्सिन बन जाता है, प्रोरेनिन HCl के एक्शन से रेनिन बन जाता है, और पेप्सिन जो है वो हमारा एडल्ट में भी पाया जाता है और न्यू बॉर्न में भी पाया जाता है, लेकिन रेनिन जो है वो सिर्फ न्यू बॉर्न बेबीज में पाया जाता है। HCl का फंक्शन है माइक्रोब्स को किल करना, जो हमारे फूड के थ्रू हमारे अंदर आ गए थे, यानी पैथोजेंस को किल करता है। क्योंकि पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम कहते हैं, ठीक है, उनको हमारा HCl किल करता है। फिर हमारा आता है EC सेल्स। EC सेल्स को हम लोग अर्जेंटिफाइन सेल्स भी कहते हैं और एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी कहते हैं। इनका काम है हार्मोन का सिक्रीशन कराना। फिर होती है हमारी G सेल्स, जो कि हमारे गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस का pH एसिडिक होता है 1.8। गैस्ट्रिक जूस के अंदर H2O 99.5% होता है और सोल्यूट 0.5% होते हैं। जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो म्यूकोसा इज फोल्डेड एंड द फोल्ड्स आर कॉल्ड रूगे। स्टमक के अंदर रूगे बन जाते हैं, हमारे म्यूकोसा जो लेयर है स्टमक की वो फोल्ड हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम लोग रूगे कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में हमारी एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, जो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है सकस एंटेरिकस का। 2 विलाय के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय पाई जाती है और उन विलाय के बीच में हमारा क्रिप्स ऑफ लिबरकुन पाया जाता है, जो कि हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है उसी के नीचे हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है डिओडेनम रीजन में, ठीक है। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है, ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है, जो कि नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है सकस एंटेरिकस का, है ना। अब इस क्रिप्स ऑफ लिबरकुन के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। पेनिक सेल होती है, EC सेल्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एंटेरो एंडोक्राइन, है ना। म्यूकस सेल्स होती है जो म्यूकस सिक्रीट करेंगी और अदर सेल्स भी होती हैं। तो पेनिक सेल का काम क्या होता है, क्या सिक्रीशन करता है? तो जो हमारा क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होता है उसको हम लोग उसके सिक्रेशन को इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, उसके सिक्रेशन को सकस एंटेरिकस कहते हैं। तो उस जो सकस एंटेरिकस है उसमें क्रिप्स ऑफ लिबरकुन में एक एंजाइमेटिक पार्ट होता है और ब्रूनस ग्लैंड में नॉन एंजाइमेटिक पार्ट होता है। तो ये जो मतलब एंजाइमेटिक पार्ट है इसमें पेनिक सेल्स आ जाती है और अदर सेल आ जाती है, और ब्रूनस ग्लैंड का जो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है उसमें साल्ट और वाटर आ जाते हैं। साल्ट कैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे, है ना। तो ये सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो एंजाइमेटिक पार्ट में पेनिक सेल है ये क्या करती हैं, ये जो है एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड को सिक्रीट करती हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है ना, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो इसका मतलब जो भी हमारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो भी आ गए थे, ठीक है, फूड के थ्रू, उसको HCl निकल गया, HCl से नहीं हुआ तो आगे जाकर जो है हमारे पेनिक सेल भी उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उनको ख़त्म होना ही है। इसी सकस एंटेरिकस के अंदर हमारी एक आइडेंटिफाइंग सेल्स EC एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, जो कि सिक्रीट करती हैं कुछ लोकल हार्मोन, जिसे हम कहते हैं सिक्रीटिंग और CCK-PZ यानी कोलियोसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन, ठीक है, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। इन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय प्रेजेंट होती हैं तो वो फोल्ड बनाती हैं। तो जब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा फोल्ड करती है, इस फोल्ड को हम लोग प्लाइके सर्कुलेयर्स और वैल्व ऑफ कर्करिंग कहते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, ईसोफेगस, इनका जो लैमिना प्रोप्रिया है उसमें पाए जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू, जिसे हम लोग मार्ट और गार्ड कहते हैं। मार्ट यानी म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गार्ड यानी गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। दोनों ही एक ही हैं, चाहे हम मार्ट कहें चाहे हम गार्ड कहें, है ना। तो ये हमारे ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के लैमिना प्रोप्रिया में पाया जाता है लिम्फोइड टिश्यू में। लेकिन यही लिम्फोइड टिश्यू जब इलियम में प्रेजेंट होता है तो हम इसे पियर्स पैचेस के नाम से जानते हैं। अब इसी लेक्चर में सबसे लास्ट बात यह आती है कि जो हमारा मतलब सबम्यूकोसा और सर्कुलर मसल लेयर के बीच में जो पेलिक्सिस पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिजनर नर्व पेलिक्सिस कहते हैं। मिजनर नर्व पेलिक्सिस सबम्यूकोसा और सर्कुलर मसल लेयर के बीच में पाया जाता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। ऐसे ही दूसरा एक एल्बर्ट नर्व पेलिक्सिस है। एल्बर्ट नर्व पेलिक्सिस पेरिस्टाल्सिस कराता है और ये प्रेजेंट होता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर के बीच में। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आपको हमारी ये वीडियो, हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।